स्वागत है। बड़ी खबर है, खान सर और अंजना ओम कश्यप मामले पर कोर्ट का फैसला। कुछ यहाँ पर सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणियां की गई और इन टिप्पणियों के बाद अंजना ओम कश्यप के द्वारा दायर किए गए 2 करोड़ की मानहानि दावे पर कोर्ट ने क्या कहा और साथ ही इसका फाइनल फैसला कब आएगा। लेकिन जो सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो यहाँ पर टिप्पणियां की गई और वकीलों ने जो दलीलें दी, सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं खान सर और अंजना ओम कश्यप के बारे में, जो केस चल रहा है उसके बारे में, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। खान सर और अंजना ओम कश्यप, जिसमें अंजना ओम कश्यप ने 2 करोड़ रुपए मानहानि का केस किया है, दावा किया है। कोर्ट का भयंकर फैसला है। अंजना को यहाँ पर कोई राहत नहीं दी गई है। इस मामले पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आप जानना चाहेंगे, क्योंकि मामला ही ऐसा है। 2 फेमस लोग हैं, एक शिक्षक है जो कि बच्चों को शिक्षा देते हैं और एक न्यूज रिपोर्टर है जो कि न्यूज देती है। अब यहाँ पर देखिए विवाद की स्थिति आखिर क्यों बनी और क्या कुछ यहाँ तक मामला जो पहुंचा है। इसके साथ जो अन्य लोग थे जिन्होंने इनके वीडियो को शेयर भी कर दिया था, तो अंजना की तरफ से उनके भी लिए मानहानि का केस जो है 2 करोड़ का किया गया। किस प्रकार से यहाँ पर ये पूरा सिस्टम यहाँ पर रहेगा, कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। खान सर के खिलाफ अंजना ओम कश्यप की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोई अंतरिम यहाँ पर राहत नहीं दी गई है अंजना को। पूरा अपडेट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की ओर से, आज तक की ओर से दायर अंतरिम राहत की अर्जी पर नोटिस जारी कर दिया है। यह अर्जी परीक्षा कोचिंग टीचर फैजल खान, जिन्हें खान सर के नाम से आप जानते हैं, अन्य शिक्षकों द्वारा कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के खिलाफ दायर की गई हैं। अब यहाँ पर पूरा मामला समझिएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की ओर से, यानी आज तक की ओर से दायर अंतरिम राहत की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। यह अर्जी परीक्षा कोचिंग टीचर खान सर, जिनका नाम फैजल खान है, इनके तरफ से है। अन्य शिक्षकों द्वारा कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने के खिलाफ ये दायर की गई थी। यह अंतरिम राहत की अर्जी कश्यप यानी अंजना ओम कश्यप द्वारा खान सर और अन्य प्रतिवादियों अभिनय शर्मा, बबीता त्यागी, अरविंद भदौरिया, मनीष यादव और यक्स अकाउंट यूजर से समखासा और साथ ही अभिमन्यु 1305, यानी देख सकते हैं एक न्यूज रिपोर्टर के द्वारा इन लोगों के ऊपर यहाँ पर केस जो है तो दायर किया गया है, अर्जी दाखिल की गई है। यहाँ पर कितने सारे नाम हैं और इन पर यहाँ पर देखिए खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे में यहाँ पर नोटिस दी गई। हालांकि जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने अर्जी पर कोई अंतरिम रोक का आदेश देने से इनकार किया, यानी कोई फैसला अभी फाइनल नहीं आया हुआ है, लेकिन मामले की सुनवाई के लिए 17 जून की तारीख तय कर दी है। यह मुकदमा खान सर द्वारा पत्रकार के खिलाफ स्टार टीचर्स पर उनकी कवरेज के संदर्भ में की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर दायर किया गया है। नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी 4, 6, 8 और 2 के वकील पेश हुए हैं। बाकी लोगों को भी सभी स्वीकार्य तरीकों से नोटिस जारी किया जाए। यहाँ पर प्रतिवादी रहेंगे जिनके ऊपर मानहानि का दावा किया गया है और वादी रहेंगे न्यूज रिपोर्टर यानी अंजना ओम कश्यप। अब यहाँ पर कश्यप और नेटवर्क की ओर से, यानी न्यूज नेटवर्क की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट ने कहा कि प्रतिवादी 1 से 4 सोशल मीडिया पर अपमानजनक और जहरीला कंटेंट पोस्ट कर रहे थे, जिसे बाद में दूसरे लोग उठाते हैं और फैलाते हैं। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से वहाँ पर पेश की गई है। यहाँ पर जो सीनियर वकील ने कहा है कि जो प्रतिवादी हैं 1 और 4 सोशल मीडिया पर अपमानजनक और जहरीला कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। अब किस प्रकार से जहर इनको समझ में आया हुआ है वो आगे पता चलेगा। इस बीच प्रतिवादी 4-6 की ओर से पेश एडवोकेट राकेश मल्होत्रा ने वादी यानी अंजना ओम कश्यप द्वारा किए गए पोस्ट की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि अगर प्रतिवादी का पोस्ट हटाया जाना है तो वादी का भी पोस्ट हटाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने शिक्षकों को 2 करोड़ का बताया था और अपने लिए व्यू वगैरह पाने का एक तरीका बताया था। अब इस चरण पर कोर्ट ने मौखिक रूप से क्या कहा है, यह बहुत सीधा मामला है। कोर्ट की तरफ से जस्टिस ने क्या कहा, वे कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री पोस्ट की गई। यह स्थापित कानून है कि अगर कोई चीज अपमानजनक है तो उसको हटाया जाना चाहिए। शिकायत बहुत स्पष्ट है। वे कह रहे हैं कि अपमानजनक सामग्री पोस्ट की गई है और उनके खिलाफ खास आरोप लगाए गए हैं। आपको जो भी कहना है कहने का अधिकार है, लेकिन अगर यह पहली नजर में अपमानजनक है तो इसको हटाया जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। साथ ही मल्होत्रा के प्रतिवादी 5 के खिलाफ आरोपों को पढ़ा और तर्क दिया। कोर्ट की तरफ से यह कहा क्या यह मानहानिपूर्ण है, बल्कि वादी ने ही मानहानिपूर्ण पोस्ट किया है। अगर इसे हटाया जाना है तो दोनों पोस्ट हटाए जाने चाहिए, यानी वादी और प्रतिवादी। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रतिवादी अपने जवाब में अपनी बात रख सकते हैं, यानी जिनके खिलाफ अंजना ओम कश्यप ने यहाँ पर यह शिकायत की है। हालांकि मल्होत्रा ने तर्क दिया कि मान लीजिए कोई आदेश पारित किया जाता है तो क्या प्रतिवादी उसके बारे में नहीं लिख सकता है, यानी जो इसी केस से संबंधित आदेश आएंगे तो क्या कोई व्यक्ति या प्रतिवादी जो है उसको पढ़ भी नहीं सकता है, उसको कह भी नहीं सकता है, उसको दूसरों को बता भी नहीं सकता है। क्या ऐसा करना मानहानिपूर्ण है कि मानहानि का दावा कर दिया जाए। अब मल्होत्रा ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 19 के तहत मुझे अपनी सुरक्षा प्राप्त है। क्या उन सभी के खिलाफ रोक लगाई जा सकती है? उन्हें यह बताना होगा कि वे किसके खिलाफ रोक चाहते हैं और उन पर क्या विशिष्ट आरोप लगा हुआ है। इस बीच प्रतिवादी 7 जो कि एक फेसबुक अकाउंट ऑपरेटर है, यूजर है, अब इनकी ओर से पेश वकील ऋषभ राजन ने कहा कि वादी ने कंटेंट को दोबारा पोस्ट करने को
लेकर भी आपत्तिजनक बताया। यानी इन्होंने केवल जो बातें थी वीडियो के अंदर उसको शेयर किया है और इसके लिए इनको भी नोटिस दे दिया गया है और मेरे खिलाफ व्यापक रोक यानी ओवर अर्चिंग इंजेक्शन की मांग की गई है। अब प्रतिवादी नंबर 8 जो कि न्यूज चैनल है 4 PM न्यूज नेटवर्क के वकील सुधांशु तिवारी ने तर्क दिया कि ऑनलाइन शिक्षकों पर वादी की कवरेज के जवाब में कुछ प्रतिवादियों ने वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि उनके वादी के अनुसार हमारी प्रतिक्रियाएं मानहानिपूर्ण है, यानी अंजना ओम कश्यप के अनुसार जो लोग हैं जिनके खिलाफ ये केस लगाया जा रहा है वो मानहानिपूर्ण है। अब उनका मामला यह है कि 8 प्रतिवादियों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 18 कंटेंट पोस्ट किए। इन सभी अलग अलग कंटेंट के लिए कार्रवाई का कारण काज ऑफ एक्शन भी अलग अलग होना चाहिए। उन्होंने सबको एक ही मुकदमे में मिला दिया। यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है, उन्हें अलग अलग मुकदमे दायर करने चाहिए, ऐसा तर्क यहाँ पर दिया गया। इसी बीच कश्यप के वकील ने सभी प्रतिवादियों द्वारा इस्तेमाल की गई जहरीली भाषा, अब ये जहरीली भाषा ये आगे स्पष्ट हो जाएगी अगली सुनवाई पर, इनकी ओर से इशारा करते हुए कहा कि यह भाषा वास्तव में हिंसा भड़काने वाली थी। यानी जो जहरीली भाषा का इन्होंने कहा वो किस तरह की भाषा जहरीली मानते हैं, क्या तर्क दिया, वे मेरे बच्चे को इसमें घसीट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें और तुम्हारी बेटी को गोली मार देंगे। अब ये इसका सबूत हो है उनके पास, ये क्या कैसे है। जब अदालत ने नोटिस जारी किया तो वकील ने आग्रह किया कि इस बीच प्रतिवादियों को कंटेंट हटा देना चाहिए। हालांकि अदालत ने कहा कि उसे इस बिंदु पर मामले की सुनवाई करनी है और कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या इसे जुलाई या अगले सप्ताह के लिए रखा जाए। जब कश्यप के वकील ने आग्रह किया, अंजना ओम कश्यप के वकील ने आग्रह किया कि अभी सुनवाई की जाए, तो अदालत ने कहा कि आज 60 मामले सूचीबद्ध हैं और जो प्रतिवादी हैं खान सर वगैरह उनके आवेदनों पर अपना जवाब दाखिल करने को भी दिया जाएगा। अब इस बीच कुछ प्रतिवादियों की ओर से पेश वकीलों ने आग्रह किया कि कोई तत्कालिकता नहीं है और वादी किसी व्यापक आदेश यानी ब्लैंकेट आर्डर की मांग नहीं कर सकता। यानी इन्होंने अभी अपना स्पष्टीकरण दिया ही नहीं, जवाब दिया ही नहीं। अब हाई कोर्ट ने मामले को 17 जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। अब इसका जो सुनवाई है वो 17 जून को यहाँ पर होगा। वहीं अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की ओर से सीनियर वकील के साथ वकील ऋषिकेश बरुआ पेश हुई। कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने खान सर द्वारा स्टार टीचर पर उनकी कवरेज के बारे में की गई कथित मानहानि वाली टिप्पणी जैसे कि बिकाऊ, चटुकार, दलाली, फेक न्यूज की दुकान आदि को हटाने की मांग यहाँ पर की है। अब यह विवाद आखिर उठा क्यों? यह विवाद उठा नीट परीक्षा प्रणाली पर। नीट डॉक्टर बनने के लिए जो एग्जाम होता है देश में नीट, उसके डिबेट के दौरान शुरू हुआ था। यानी ये डिबेट चल रही थी आज तक न्यूज चैनल पर और उसकी जो रिपोर्टिंग कर रही थी वहां से ऑफिस से, तो उनका अंजना ओम कश्यप नाम। जब अंजना ओम कश्यप ने कथित तौर पर ऑनलाइन टीचर्स की आलोचना करते हुए उन्हें धोखेबाज कह दिया, सिर्फ व्यू के पीछे भागने वाले, सिर्फ समझाने वाले और 2 कौड़ी के टीचर कह दिया, ये ऐसा एक्सप्लेनर से कहा गया। वहीं 2 करोड़ रुपए के मानहानि के इस मुकदमे में ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कथित मानहानि वाली सामग्री को हटाने की मांग की गई है और इस पर 2 करोड़ रुपए का वहां पर मानहानि का दावा लगाया गया है। हालांकि ये बहुत फेमस लोग हैं और ज्यादातर जो गरीब लोग हैं या इनसे कम फेमस लोग हैं उनके ऊपर दबाव बनाने का ये प्रयास रहेगा। इस पर फाइनली जो फैसला है वो कोर्ट का मान रहेगा। अंजना ओम कश्यप एंड ANR और फैजल खान और अदर के बीच ये मामला है। 17 तारीख को हम इसका आगे का कोर्ट का कार्रवाई का आपको दिखाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगले महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए। धन्यवाद।